हेलो फ्रेंड्स, अक्षय कुमार आर्ट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या चीज़ें आती हैं आज देखते हैं। सबसे पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। अगर आप क्लास 12th में हैं या फिर आप टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए ये टॉपिक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में था लेकिन उसका कोई लिखित वर्णन नहीं था, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल क्या है? मनुष्य थे, रहते थे, अपना जीवन निर्वाह करते थे, लेकिन इनका कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता है। अगर इनका कोई साक्ष्य मिला हुआ है तो वो सिर्फ चित्रों के द्वारा मिला हुआ है, ठीक है। यही प्रागैतिहासिक काल है। जिसका लिखित वर्णन नहीं मिलता है वो प्रागैतिहासिक है, और जिसका लिखित वर्णन मिलता है वो ऐतिहासिक काल होता है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में ही हम पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण काल यानी कि प्रस्तर युग, ठीक है, प्रस्तर युग। तो प्रस्तर युग को 3 भागों में हम पढ़ेंगे। पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा उत्तर पाषाण काल, ठीक है। जो पूर्व पाषाण काल का समय है 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व, ठीक। और दूसरा मध्यकाल जो है मध्य पाषाण काल, ये 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है। और उत्तर पाषाण काल जो है 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व। यानी कि देखिए 30,000 से घटते घटते 3,000 ईसा पूर्व तक आया है। जो ईसा पूर्व जो होता है वो घटते क्रम में होता है, और जो ईस्वी होता है वो बढ़ते क्रम में होता है, ठीक है। ये चीज़ समझिएगा। और पढ़ते हैं, पहला टॉपिक है पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल देखते हैं। इसे मेगालिथिक एज भी कहते हैं। एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक नाम है मेगालिथिक एज, ठीक है। इसे मेगालिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। अब पूर्व पाषाण काल में क्या चीज़ है? देखिए, आदि मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था। यानी कि इस समय जो मानव रहते थे, ठीक है, जो भी मानव थे वो रहने के लिए खुद घर नहीं बनाते थे। वो प्रकृति निर्मित, किसी आपदा की वजह से, कुछ भी किसी वजह से प्रकृति द्वारा जो चट्टानें कट पीट करके जो भी गुफा का निर्माण कर लेती थी, अपने आप में गुफा बन जाती थी, उसमें ये मानव रहते थे उस समय। ये खुद नहीं बनाते थे रहने के लिए, ये प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहते थे और रहते तो थे, ठीक है। अब अपने जीविका के लिए क्या करते थे? पेट भरने के लिए क्या करते थे? पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे और भद्दे हथियार बनाते थे। अब हथियार क्यों बनाते थे? हथियार इसलिए बनाते थे क्योंकि जानवरों का शिकार करके ये उनको खा करके अपने पेट को भरते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे उस समय। तो जानवरों को शिकार करने के लिए, यानी कि शिकार को आखेट भी बोलते हैं। एग्जाम में अगर ऑप्शन में दिया है तो आप शिकार की जगह पे आखेट, शिकार का अर्थ होता है आखेट, ठीक है। पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे व भद्दे औजार बनाते थे, औजार एवं हथियार बनाते थे ताकि पशुओं और जानवरों का शिकार कर सके आसानी से। 1863 ईस्वी में ब्रूस फूट नामक विद्वान ने, ठीक है, 1863 ईस्वी में ब्रूस फूट नामक विद्वान ने भारत में सर्वप्रथम प्रस्तर युग के औजारों की खोज मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान में की थी, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम प्रस्तर युग के औजारों की खोज, प्रस्तर युग यानी पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल के सबसे पहले खोज जो ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान पे की थी। ये भी एग्जाम में पूछता है कि पाषाण काल का सबसे पहले, पाषाण काल में किसने औजारों की खोज की, किस सन में सबसे पहले औजारों की खोज किया गया, ठीक है, और किस स्थान से ये पाषाण काल के औजार प्राप्त किए गए। ये भी क्वेश्चन में आते हैं इस तरह के। और अगला पॉइंट है कि आग का आविष्कार जो है, ठीक है, ये क्या करते थे? लकड़ी से
पत्थर हड्डी लकड़ी से औजार बना करके, हथियार बना करके शिकार तो कर लेते थे। अब कच्चा तो खाएंगे नहीं, कच्चा खाते थे उस समय, लेकिन उसी समय ये लोग आग का भी आविष्कार किए थे। उस समय आदि मानव जो थे वो लोग आग का भी आविष्कार किए, जिसमें पशुओं को भून करके वो पका करके खाते थे। इस युग का मानव दक्षिणी भारत में चेन्नई के पास अंगोला, चिंगलेपुत तथा कुडापा क्षेत्र तक सीमित रहा। ठीक है, ये जो पूर्व पाषाण के मानव थे ये दक्षिण भारत में, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण भारत में चेन्नई के पास अंगोला, चिंगलेपुत तथा कुडापा क्षेत्र तक ही सीमित थे। और उस समय के मनुष्य को क्वार्टिजाइड के नाम से भी जाना जाता था। क्वार्टिजाइड के नाम से पुकारा जाता था उस समय के मनुष्य को, यानी पूर्व पाषाण काल के मनुष्य को। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें यह है कि कोई भी धर्म नहीं था। पूर्व पाषाण काल के समय में कोई धर्म नहीं था। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि मध्य प्रदेश के मोरेना जिले के पहाड़गढ़ सियोपुर कला क्षेत्र में, ठीक है, पहाड़गढ़ सियोपुर कला क्षेत्र में करीब 25,000 वर्ष पुराने चित्र, ठीक, बहुत पुराने चित्र, 25,000 वर्ष पुराने चित्र प्रोफेसर DPS दारिकेस ने खोजे थे। ठीक है, अगर पूछ लेता है कि पाषाण काल में 25,000 वर्ष पुराने चित्र जो हैं, सबसे पहले चित्र की खोज किसने किया था, तो प्रोफेसर DPS दारिकेस ने खोजे हैं। वो मोरेना, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, मोरेना जिले के पहाड़गढ़ सियोपुर कला क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब दूसरा पॉइंट है मध्य पाषाण काल। दूसरा पॉइंट मध्य पाषाण काल, इसको मेसोलिथिक एज भी कहते हैं। मेसोलिथिक एज भी कहते हैं। और इसका समय काल क्या है, 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व। अब मध्य पाषाण काल के समय में क्या हुआ, पूर्व पाषाण काल के बाद आता है मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, इस युग में मानव अपने औजारों को और सुडौल व ज्यामिति रूप प्रदान किया। इस समय के जो औजार थे, भद्दे बनाते थे, सब मोटे व भद्दे बनाते थे, उसी को यहाँ पे सुडौल और ज्यामिति रूप, उसमें उस औजारों में ये लोग सुधार किए, अच्छा खासा औजार बनाए, औजारों को आकार दिए, ज्यामिति रूप में बनाने लगे। ठीक है, ये चंद्राकार, इस तरह के जो भी थे औजार ज्यामिति रूप प्रदान करके बनाने लगे थे। और तीर धनुष जो था औजार था, तीर धनुष का सर्वप्रथम प्रयोग इसी युग में हुआ था, मध्य पाषाण काल में। तो अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे उत्तर पाषाण काल के बारे में, जिसे नव पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।